राधे राधे प्यारे भक्तों, आज श्री कृष्ण उन लोगों से बात करते हैं जिनका मन चिंता से घिरा रहता है, जो हर आने वाले कल से डरते हैं, जो सोचते सोचते थक जाते हैं। वे प्रेम से कहते हैं, जिस बोझ को तुम अपने दिल पर रखे हो वह तुम्हारा नहीं है, वह तुम्हारे मैं की पकड़ है। तुम मान बैठे हो कि सब कुछ तुम्हारे नियंत्रण में है और यही विश्वास तुम्हें भय और बेचैनी देता है। कृष्ण समझाते हैं, जो तुम्हारे बस में नहीं है उसके लिए परेशान होना आत्मा को दुर्बल करता है, और जो तुम्हारे अधिकार में है उसके लिए घबराना नहीं, केवल कर्म करना चाहिए। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यही है कि वह आने वाले समय में जीने लगता है और वर्तमान क्षण की शक्ति खो देता है। वे कहते हैं, चिंता उस अग्नि के समान है जो भविष्य में जलती है, लेकिन उसकी तपिश आज की शांति को भस्म कर देती है। तुम सोचते हो कि अधिक सोचने से हालात सुधरेंगे, पर ऐसा नहीं होता। इससे मन थकता है, निर्णय डगमगाते हैं और आत्मविश्वास टूटता है। जब तुम यह स्वीकार कर लोगे कि जो होना है वही होगा और जो नहीं होना है उसके लिए चिंता भी बेअसर है, तभी भीतर सुकून का जन्म होगा। जैसे नदी बिना रुके बहती रहती है, ये जाने बिना कि आगे रास्ता कैसा होगा, वैसे ही जीवन को भी प्रवाहित होने दो। तुम्हारी बेचैनी का कारण यह है कि तुम अपने कर्म से नहीं, उसके परिणाम से बंधे हुए हो। तुम आज क्या करूं से अधिक कल क्या होगा में उलझे रहते हो। यही विचार तुम्हें भीतर से खोखला कर देता है। कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने कार्य को साधना बना लिया उसके जीवन से चिंता स्वतः दूर हो जाती है। जो हर समय अगर ऐसा हो गया तो सोचता रहता है, वह उन दुखों को भी जी लेता है जो अभी तक अस्तित्व में ही नहीं आए। सोचो, जो घटा ही नहीं उसके लिए भी तुम दुखी हो जाते हो, और जो अभी है उसकी कद्र नहीं करते। चिंतित व्यक्ति वर्तमान में नहीं जीता, वह या तो अतीत में उलझा रहता है या भविष्य के डर में खोया रहता है। और जो वर्तमान से कट गया वह जीवन की धारा से कट गया। याद रखो, इसी क्षण में तुम्हारी सांस है, तुम्हारी शक्ति है, और हर समस्या का हल भी इसी पल में छिपा है। जब मन घबराने लगे तो खुद से पूछो, क्या मेरी चिंता से कुछ बदलेगा? अगर नहीं तो उसे छोड़ दो, और अगर बदल सकता है तो चिंता मत करो। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने मन पर विजय पाली उसने संसार पर विजय पाली। जिसने पूरी दुनिया का भार उठाने की ठानी उसका अपना मन ही टूट गया। ये समझना जरूरी है कि हर किसी को प्रसन्न करना संभव नहीं, हर हालात को अपनी इच्छा के अनुसार बदल पाना भी संभव नहीं, और हर नतीजे को नियंत्रित कर लेना तो बिल्कुल भी नहीं। इस सच्चाई को स्वीकार कर लेना ही असली स्वतंत्रता है। चिंता से भरा मन अक्सर भूल जाता है कि जिस अदृश्य शक्ति ने अब तक तुम्हें संभाला है वही आज भी तुम्हारे साथ है। जिसने तुम्हें गिरने नहीं दिया वह आगे भी तुम्हें थामे रखेगी, पर तुम विश्वास छोड़कर भय को पकड़ लेते हो। श्री कृष्ण का संदेश है, जहां भरोसा होता है वहां चिंता टिक ही नहीं सकती। जब मन व्याकुल हो, हृदय बोझिल लगे और लगे कि सब कुछ हाथ से निकल रहा है, तब रुक जाओ। एक क्षण के लिए आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और खुद से कहो, मैं अकेला नहीं हूं। जो मेरे साथ है वह सब देख रहा है और वही सब संभाल भी रहा है। तुम्हारी बेचैनी ये दर्शाती है कि तुम आने वाले कल को अपने वश में रखना चाहते हो, पर सच यह है कि भविष्य ईश्वर के अधीन है और वर्तमान तुम्हारे अधिकार में। इसलिए आज को संवारो, आने वाला समय अपने आप संवर जाएगा। यही प्रकृति का नियम है। कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अधिक सोचता है वह अधिक दुख झेलता है, और जो भरोसा करना सीख लेता है वह भीतर से हल्का और शांत हो जाता है। जीवन कोई बोझ नहीं, एक सतत प्रवाह है, लेकिन तुम अपनी अनावश्यक चिंताओं से उसे भारी बना लेते हो।
हर घटना को तुरंत गलत मत मानो। कई बार जो आज तुम्हें विपरीत लगता है वही कल तुम्हारी रक्षा का कारण बन जाता है। इसलिए हर परिस्थिति को ईश्वर की योजना समझकर स्वीकार करो। स्वीकार करने से मन स्थिर और शांत होता है। चिंता त्यागने का अर्थ जिम्मेदारी छोड़ना नहीं है। इसका अर्थ केवल इतना है कि परिणाम का भार अपने सिर से उतार दो। अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करो और उसका फल उस परम शक्ति को सौंप दो जिसने तुम्हें यह जीवन दिया है। जिस दिन तुम ये समझ जाओगे कि सब कुछ तुम्हारी इच्छा से नहीं होगा, लेकिन अंततः जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा, उसी दिन तुम्हारे भीतर की चिंता समाप्त हो जाएगी। कृष्ण कहते हैं, चिंता करने वाला मन हमेशा यही मानता है कि आगे कुछ बुरा ही होगा। पर क्या तुमने कभी यह विचार किया कि जो आने वाला है वो अच्छा भी हो सकता है? मन जब भय और आशंकाओं के जाल में फंस जाता है तो वह ईश्वर की दया पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने लगता है, और जहां प्रश्न खड़े होते हैं वहां से शांति धीरे धीरे चली जाती है। तुम बार बार यही सोचते रहते हो, अगर मेरी मेहनत रंग ना लाई तो, अगर सब लोग मेरा साथ छोड़ दें तो, अगर मैं असफल हो गया तो। यही विचार तुम्हारी रातों की नींद हर लेते हैं और तुम्हारे चेहरे की सहज मुस्कान भी। श्री कृष्ण समझाते हैं, जो व्यक्ति हार के डर से पहले ही झुक जाता है वह विजय का अनुभव कभी नहीं कर पाता। चिंता तुम्हें वर्तमान की शक्ति से काटकर एक ऐसे काल्पनिक भविष्य में पहुंचा देती है जहां केवल डर ही होता है। इंसान ये भूल जाता है कि जिसने उसे अब तक हर मुश्किल से बाहर निकाला वही दिव्य शक्ति आज भी उसके साथ खड़ी है। तो फिर तुम ये क्यों मान लेते हो कि अब सब बिगड़ जाएगा? क्या अब तक सब कुछ बिगड़ा ही था? नहीं। फिर ये घबराहट किस लिए? यही तो माया का खेल है। कृष्ण कहते हैं, चिंता आत्मा को भारी कर देती है, जबकि आत्मा स्वभाव से हल्की, स्वतंत्र और निडर होती है। लेकिन तुम अपने ही विचारों से उसे बांध लेते हो। हर वह सोच जो तुम्हारा आत्मविश्वास कम करे तुम्हारा विरोधी है, चाहे वह तुम्हारे भीतर से ही क्यों न उठी हो। जब भी मन घबराए अपने आप से कहो, मैं जीवित हूं, मेरी सांसें चल रही हैं, और जब तक जीवन है समाधान भी है। चिंता कोई उत्तर नहीं देती, लेकिन विश्वास हर समस्या का द्वार खोल देता है। तुम इस बात से भी परेशान हो जाते हो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचेंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी राह दूसरों की राय पर चलाता है वह कभी स्वयं का मार्ग नहीं खोज पाता। लोग आज तारीफ करेंगे, कल निंदा करेंगे। यदि तुम हर बात को दिल पर लेते रहोगे तो दिल कब शांत रहेगा? चिंता का एक और बड़ा कारण है तुलना। तुम किसी और की उपलब्धियां देखते हो पर उसकी तपस्या और संघर्ष नहीं। तुम उसकी हंसी देखते हो पर उसके आंसू नहीं, और फिर अपने जीवन को छोटा समझकर दुखी हो जाते हो। कृष्ण कहते हैं, हर आत्मा की यात्रा अपनी है। किसी की राह तेज है, किसी की धीमी, लेकिन मंजिल सबकी अलग अलग है। को मिलती है जो कदम रोकते नहीं, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो। हर बार चिंता में उलझकर ठहर जाना अपनी ही जिंदगी की रफ्तार को रोक देने जैसा है। याद रखो, मंजिल तक वही पहुंचता है जो धैर्य और विश्वास के साथ लगातार आगे बढ़ता रहता है। जीवन का सबसे बड़ा अन्याय यह है कि तुम अपने ही सपनों को डर और बेचैनी के कारण अधूरा छोड़ दो। तुम अक्सर यह सोचते हो कि तुम्हारी हर इच्छा का परिणाम तुरंत मिल जाना चाहिए, लेकिन असल विकास समय, परिश्रम और निरंतरता की मांग करता है। इसलिए चिंता में उलझने के बजाय हर दिन थोड़ा सा आगे बढ़ो, क्योंकि रुक जाना हार है और चलते रहना ही जीत की शुरुआत है। प्रकृति की अपनी गति होती है और वह कभी हड़बड़ी नहीं करती। एक बीज को भी धरती के भीतर लंबा समय बिताना पड़ता है, वह अंधेरे में रहता है, दबाव सहता है, तभी जाकर उसमें जीवन का अंकुर फूटता है।
अगर वही बीज अधीर होकर पूछने लगे कि अभी फल क्यों नहीं मिला, तो वो कभी वृक्ष बनने की यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। श्री कृष्ण समझाते हैं, धैर्य ही जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। जो चीज सही समय पर प्राप्त होती है वही स्थायी बनती है। जो समय से पहले मिल जाए वह अक्सर संभालना कठिन हो जाता है। इसलिए जो अभी तक नहीं मिला उसकी चिंता करने की जगह विश्वास रखो कि वह उचित समय पर स्वयं तुम्हारी ओर आएगा। मन का भटकना स्वाभाविक है, विचारों का उठना और गिरना उसकी प्रकृति है, पर हर विचार के पीछे दौड़ना आवश्यक नहीं। उन्हें आने दो, जाने दो। जैसे आसमान में बादल आते हैं और धीरे धीरे विलीन हो जाते हैं। तुम बादल नहीं हो, तुम वो आकाश हो जो सबको देखता है। कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य यह जान लेता है कि वह अपने विचारों से अलग है और केवल उनका साक्षी है, तब उसके भीतर की बेचैनी शांत होने लगती है। क्योंकि देखने वाला कभी पीड़ा में नहीं होता, वह केवल अनुभव करता है। भविष्य की चिंता का कारण है सब कुछ अपने नियंत्रण में रखने की इच्छा, पर जीवन का सौंदर्य नियंत्रण में नहीं बल्कि समर्पण में है। समर्पण का अर्थ हार मान लेना नहीं, बल्कि ये विश्वास रखना है कि जो होगा वह तुम्हारे हित में ही होगा। जब तुम ये कहते हो कि मैं अपना कर्म करूंगा, परिणाम जैसा भी होगा स्वीकार करूंगा, तब मन का बोझ हल्का होने लगता है। यही चिंता से मुक्ति की दिशा है। श्री कृष्ण बताते हैं, चिंता को छोड़ना एक अभ्यास है जो धीरे धीरे सीखा जाता है। हर बार जब तुम अपने भीतर उठती चिंता को पहचान कर उसे मुस्कान के साथ जाने दोगे, उसकी पकड़ कमजोर पड़ती जाएगी। समय के साथ मन समझ जाएगा कि हर परिस्थिति से डरना जरूरी नहीं। यदि रात को सोते समय मन अस्थिर हो तो हृदय में यह भाव लाओ, आज मैंने जितना संभव था उतना किया, बाकी सब ईश्वर की इच्छा पर छोड़ता हूं। इस भरोसे के साथ आंखें बंद करोगे तो नींद सहज ही आ जाएगी। कृष्ण कहते हैं, मन की आदत है किसी न किसी भय को पकड़कर बैठ जाना। कभी धन की चिंता, कभी अपमान का डर, कभी अकेलेपन का भय, कभी असफलता की घबराहट। लेकिन जब विश्वास जागता है तो यही भय धीरे धीरे मिटने लगते हैं। कभी अपने आप से यह प्रश्न किया है कि डर ने आज तक वास्तव में किसका भला किया है? डर ने सिर्फ तुम्हारी हिम्मत को कम किया है, तुम्हारे निर्णयों को उलझाया है और तुम्हारी गति को धीमा किया है। तुम बेचैन इसलिए रहते हो क्योंकि तुम हर चीज का परिणाम पहले ही जान लेना चाहते हो। तुम चाहते हो कि भविष्य पूरी तरह स्पष्ट हो जाए, लेकिन जीवन कोई गणना नहीं है जिसे हल कर लिया जाए। यदि आने वाले हर क्षण का उत्तर पहले से मिल जाए तो फिर विश्वास और आस्था का अर्थ ही क्या रह जाएगा? श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता उस ज्योति को बुझा देती है जो अंधेरे में भी तुम्हें राह दिखा सकती है। जब मन भय से भर जाता है तो सही और गलत का संतुलन खो देता है और ऐसे में लिया गया हर निर्णय बाद में पश्चाताप का कारण बनता है। जब परिस्थितियां तुम्हें चारों ओर से घेर लेती हैं तो चिंता फुसफुसाती है, अब कुछ नहीं बचा। लेकिन वही समय नए आरंभ का भी होता है। हर परिवर्तन की शुरुआत थोड़ी असहज और भयभीत करने वाली होती है, क्योंकि मन पुरानी आदतों और पुराने सहारे से चिपका रहता है। पर आत्मा को विकास से डर नहीं लगता, आत्मा तो विस्तार चाहती है। कृष्ण का संदेश है, अगर आज तुम्हारा हृदय भारी लग रहा है तो ये समझो कि तुम्हारे भीतर कुछ नया जन्म लेने वाला है। पुराने ढांचे के टूटे बिना नई रचना संभव नहीं होती और इसी टूटन को तुम चिंता का नाम दे देते हो। तुम इस बात से भी घबराते हो कि लोग तुम्हें नहीं समझेंगे। तो पर जरा सोचो, क्या तुमने खुद को पूरी तरह समझ लिया है? यदि तुम अपने सत्य के साथ खड़े हो तो दुनिया कभी ना कभी तुम्हारी वास्तविकता को पहचान ही लेगी, और अगर ना भी पहचाने तो तुम्हारी आत्मा को शांति जरूर मिलेगी। चिंता का एक कारण तुम्हारा अपने प्रति कठोर होना भी है। तुम अपनी भूलों को अपराध बना लेते हो
और अपने ही मन पर बोझ लादते रहते हो, जबकि जीवन का अर्थ सीखना है, ना कि स्वयं को दंड देना। श्री कृष्ण का संदेश है कि जब मनुष्य अपने ही हृदय को क्षमा कर देता है, तब उसके भीतर का भार स्वतः उतर जाता है। जीवन में त्रुटियां होना, मार्ग से भटक जाना या कभी कभी असफल हो जाना, ये मनुष्य होने का स्वभाव है, कोई दोष नहीं। परंतु हर गलती पर स्वयं को कठोर दंड देना अपने अस्तित्व को ही पीड़ा पहुंचाना है। याद रखो, आत्मा को शक्ति डांट फटकार से नहीं, बल्कि दया और समझ से प्राप्त होती है। जब तुम अपने भीतर करुणा जगाते हो, तभी सच्चा उपचार आरंभ होता है और मन शांति का अनुभव करता है।